तो फ्रेंड्स, अभी हम आज की वीडियो में बात करेंगे विच आईफोन हैज़ टू बी बाय इन 2022 कि हमें कौन सा आईफोन 2022 में कंसीडर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, किस प्राइस रेंज पे कंसीडर करना चाहिए, सेकंड हैंड कंसीडर करना चाहिए, रिफर्बिश्ड कंसीडर करना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश कंसीडर करना चाहिए, या फिर कोई और कंडीशन का रिफर्बिश्ड कह रहा हूँ, किसी और कंडीशन का हमें कंसीडर करना चाहिए। तो अभी हम सभी के बारे में बात करेंगे आज। फर्स्टली हम बात करते हैं, हम आईफोन 5 से लेकर आईफोन 13 प्रो मैक्स तक बात करेंगे। इन बीच में जो फ़ोन्स हैं, सभी फ़ोन्स लेटेस्ट तो है नहीं, सभी फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे। 4 के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, वो 2010 में लॉन्च हुआ था, 12 साल हो चुके हैं उसको। तो उस फ़ोन में भी अभी कुछ एप्लीकेशन नहीं वर्क करती है, आपको यूट्यूब वगैरह भी करता है वर्क, बट स्लो करता है, आपको ब्राउज़र पर चलाना पड़ता है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आईफोन 5 के बारे में। ये फ़ोन एप्पल ने लॉन्च किया था 2011 में। तो इस फ़ोन को आप नहीं ले सकते फर्स्टली। तो अगर आपने सेकंड हैंड लेना है अच्छी कंडीशन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 3 to 5,000 के बीच में। 5,000 4,000 से ज़्यादा आईफोन 5 के लिए देना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। 5S का भी सेम है। 5C का तो मैं कहता हूँ 5C ना ही लो, क्योंकि 5 और 5S में तो मेटल था, 5C में प्लास्टिक थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 5C भी रहने दीजिए। तो 5 को, आईफोन 5 सीरीज़ को तो मैं ऐसे ही साइड पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसको कोई लेना तो अच्छा है। तो आईफोन 6 सीरीज़ पर आते हैं। 6 जो है उसको आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 से लेकर 6,000 के बीच तक, और 7,000 में मिले कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में, बैटरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो, फिर आप देख सकते हैं। बट आप, एक वेबसाइट आती है 3GOOD ऐसे कुछ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसका कोई पार्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं है, तो वहाँ पर आप देख कर ले सकते हैं इसको। 6 को अच्छा फ़ोन है, बट सेकेंडरी पर्पज़ के लिए, प्राइमरी पर्पज़ के लिए आप ले सकते हैं, पर बैटरी बहुत थर्ड क्लास है। और उसके बाद हम इसके कैमरास भी इतने फैंटास्टिक नहीं है, मीडियम रेंज के कैमरास है इसकी। और उसके बाद आपको गेमिंग परफॉर्मेंस, आपको स्मूथ पर चलाएंगे, अपनी BGMI को ठीक चलेगी। सॉरी, 6 पे तो BGMI का सपोर्ट भी नहीं है। अगर आप चलाते हो नॉर्मल KR और दूसरी ग्लोबल 4, आप स्मूथ पर चलाओगे तो अच्छा है। तो वैसे आपकी वो नो सपोर्टेड ही रहेगी BGMI। 6S का भी सेम ही फंडा है, थोड़ी सी इसकी क्वालिटी हाई है, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इससे। तो 6S प्लस सेम ही है, क्योंकि उनका तो बस साइज़ ही बड़ा किया था। तो अभी हम बात करते हैं 7 सीरीज़ की। अभी मैं 7 जो आपको डेमो यूनिट मिलेगी, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से लेकर 12,000 के बीच तक ले सकते हैं। जो आपको मिलेगी रिफर्बिश्ड, उसको भी इतने के बीच में 14,000 तक ले सकते हैं 7 को, और न्यू तो मिलेगा नहीं आपको। तो सेकंड हैंड आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9,000 के बीच में। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट आईफोन 7 प्लस की। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 16,000 के बीच तक ले सकते हैं अच्छी कंडीशन में, रिफर्बिश्ड भी इतने का ही मिलेगा आपको। तो उसके बाद बात करते हैं हम आईफोन 8 के बारे में। जो आईफोन 8 है उसको आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ोन है ये फ़ोन। अभी मैं कहता हूँ लेटेस्ट आईफोन्स के सीरीज़ में 8 भी आता है, 7 तो नहीं आता अभी, 8 आता है। 8 को आप, मैं कहता हूँ, अवॉइड कीजिए, 8 प्लस को आप लीजिए, क्योंकि उसमें डुअल कैमरा मिल जाता है आपको, थोड़ा स्क्रीनशॉट साइज़ बड़ा मिल जाता है। तो 8 को आप ले सकते हैं, जो नॉर्मल 8 है सिंगल कैमरे वाला, उसको आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो 15 से 18,000 के बीच में। जो नॉर्मल है, सॉरी 8 प्लस है, उसको आप ले सकते हैं 15 से 20,000 के बीच में। और जब ज़्यादा से ज़्यादा तो आप पे कर सकते हैं इसके बारे में 20 कह रहा हूँ, 22,000 ओनली। ज़्यादा इसके पे करने की ज़रूरत नहीं है 8 प्लस के। अभी हम बात करते हैं आईफोन X के बारे में, जो 10 था। ओनली नो आईफोन 10s, इट्स ओनली आईफोन 10, जिसमें प्रोसेसर था आईफोन 8 प्लस वाला। तो इसको आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो यही प्राइस में बताऊंगा आपको, 15 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा 22, क्योंकि बस फेस ID सेंसर्स वगैरह थे, टच ID हटा दी थी इसमें। तो बाकी 8 प्लस के जैसा सेम है 10 में, तो इसका प्राइसिंग भी सेम। जो 10s है ना, उसको आप ले सकते हैं ज़्यादा 20 से लेकर 26,000 के बीच में 10s को ले सकते हैं। तो 10s प्लस जो है उसको आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 28,000 के बीच में, 20 to 28,000। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 30,000 भी दे सकते हैं। तो
अभी हम बात करते हैं, हमने कर ली बात आईफोन 5, 6, 7, 8 एंड 10 एंड 10s प्लस। तो अभी हम बात करते हैं आईफोन SE के बारे में। SE जो फर्स्ट जनरेशन था जिसमें आईफोन 6 का प्रोसेसर था, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें आप उस फ़ोन को आप कंसिडर कर सकते हैं, छोटा फ़ोन है। अगर आप 6 भी बड़ा लग रहा है ना, 6s भी, फिर आप SE के लिए जा सकते हैं। वो छोटा फ़ोन है और उसमें आपको प्रोसेसर भी थोड़ा मिलता है फास्ट 6s वाला। तो रैम तो आई थिंक उसमें 2 GB है, तो वो आप फ़ोन ले सकते हैं। बट एंड्रॉयड की 2 GB रैम के बारे में बात नहीं कर रहा मैं iOS की 2 GB रैम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एंड्रॉयड के 4 GB रैम को बीट करती है। तो फ़ोन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उस फ़ोन को आप 10 कह रहा हूँ, 5 से 7,000 के बीच तक ले सकते हैं सेकेंड हैंड। रिफर्बिश्ड आपको मिलेगा नहीं आई थिंक वो। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट आईफोन 11 की। जो आईफोन 11 है डुअल कैमरा वाला, उसको आप ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल रहा है ना एप्पल स्टोर में 45 का। तो अगर आप अमेज़ोन वगैरह पे आपको थोड़ी सी कार्ड वगैरह लगा कर आपको 40 to 39 का मिल जाता है। अगर आप रिफर्बिश्ड देखते हो तो रिफर्बिश्ड आपको 35 to 40 ले सकते हैं। सेकेंड हैंड आपको लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ 30 to 40 के बीच में ओनली। तो अगर आप 40 की रेंज पर जा ही रहे हो सेकंड हैंड में, तो आप 5000 और डालकर नया आईफोन 11 ले लो। इसको मैं ये नहीं कहता कि आप ना लो, ले सकते हैं। बस इसके 2 डिसएडवांटेजेस है। फर्स्टली इसमें IPS LCD पैनल है। सेकंड उसमें है जो कहते हैं उसको, फर्स्टली तो इसमें IPS LCD पैनल है और सेकेंडली इसमें 4G है। बस इतना सा आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं 4G एंड उसको। अगर आप सेकेंडरी पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आपको इन दोनों को भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं इसको प्राइमरी के तौर पर भी। अभी हम बात करते हैं आईफोन 11 प्रो के बारे में, जो मैक्स नहीं प्रो के बारे में। प्रो आप ले सकते हैं, मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया हुआ है। आप वो वाला फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा फ़ोन है। बस उसमें एक डिसएडवांटेज ये है, फर्स्टली ओलेड पैनल तो है उसमें, तो उसमें एक है कि आपको थोड़ा स्क्रीन साइज छोटा मिलता है उसके 11 के मुकाबले। क्योंकि मैंने ना देख रहा था, मैंने 11 प्रो को 2 मंथ्स यूज़ कर सेल किया था। उसका मेरे पास कवर पड़ा हुआ था, तो मेरा डुअल कैमरा वाला जो 11 है उस पर मैं कवर लगाने के देख रहा था, वो लगा नहीं। तो फिर मुझे नोटिस हुआ कि उसका तो साइज़ छोटा है, तो वो फ़ोन ले सकते हैं। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो भी 4G है। तो अभी हम बात करते हैं प्रो मैक्स मॉडल की। ये फ़ोन आप ले सकते हैं, इसमें भी वही डिसएडवांटेजेस है कि 4G है, बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। स्क्रीन साइज भी बड़ा है, सब कुछ अच्छा है, बैटरी फैंटास्टिक है इसकी। तो अभी हम बात करते हैं 12 सीरीज़ की। 12 मिनी को आप ले सकते हैं, बस उसमें बैटरी की डिसएडवांटेजेस है। तो अब मैंने आपको बताया नहीं 11 प्रो का आप कितने प्राइस में ले सकते हैं। 11 प्रो आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 55,000 में। प्रो मैक्स आप ले सकते हैं 50 to 70,000 के बीच में। ओके, अभी हम बात करते हैं 12 मिनी की। 12 मिनी आप ले सकते हैं, एप्पल ऑफिशियल 55 का सेल कर रहा है उसको। तो आप ले सकते हैं सेकेंड हैंड वगैरह 30 to 50 के बीच में, और जो नॉर्मल 12 वो भी इतने के बीच में ले सकते हैं। तो जो है 12 प्रो वो आप ले सकते हैं 70 to 80,000 के बीच में, और जो मैक्स है वो ले सकते हैं आप 60 to 1 लाख के बीच में। उससे ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो वो आपको स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं 13 सीरीज़ की। 13 में तो आपको कोई सेकेंड हैंड मिलेगा नहीं अभी, तो अगर मिलता भी है, जो 13 मिनी है वो आप ले सकते हैं 60 to 70। अगर 70 दे ही रहे हो तो नया लो। जो 13 का मेन मॉडल है 6.1 इंचज़ वाला, उसको आप ले सकते हैं 80 to 1 लाख, क्योंकि उसका 1 लाख वाला वेरिएंट आता है, थोड़ी स्टोरेज में हाई है। ओके, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 के बीच में। अगर तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 55 का तो 13 मिल रहा है अभी भी आईसेंस के स्टोर पर, थोड़े डिस्काउंट वगैरह लगाकर वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट आईफोन 13 प्रो, जो मेरे पास जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 13 प्रो के फ्रंट कैमरे से, तो क्वालिटी आप बता देना फ्रंट कैमरे की कैसी है। मैं रियर से इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे फिर अपना दिखता नहीं कि मैं कितने फ्रेम पर आ रहा हूँ। तो ये सिनेमैटिक मोड में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ 13 प्रो में जो आप प्राइस ले सकते हैं। बिल्कुल इसको मैं कहता था सेकेंड हैंड ना ही लो, 13 प्रो नया ही लो। तो इसको तो मैं आपको प्राइसिंग बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको नए की प्राइसिंग तो पता ही है। मैक्स भी ऐसा ही है कि आप ऐसा लो कि बिल्कुल फ्रेश लो। सेकेंड हैंड आपको मिलेगा नहीं, जो अगर मिलेगा तो उसी प्राइसिंग में मिलेगा जो आपको नया मिल रहा है।
तो अभी हम बात करते हैं कन्फ्यूज़न के बारे में। आईफोन SE2, आईफोन XR एंड आईफोन 11। मैंने बीच में आईफोन XR को स्किप क्यों किया, क्योंकि मैंने उसके बारे में बाद में बात करनी थी। यहाँ पर हम 3-4 जगह में हम बात करेंगे, इन तीनों फ़ोन को 4 बातों में डिवाइड करेंगे। फर्स्टली हमारी में स्क्रीन, सेकंड है हमारा पावर एंड थर्ड है हमारी वो उसको क्या कहते हैं बैटरी लेवल। फर्स्टली हम आईफोन SE2 को देखते हैं। SE2 में पावर है A13 बायोनिक, ओके। एंड सेकेंडली जो आईफोन 11 है उसमें पावर है A13 बायोनिक। जो है आईफोन XR उसमें है पावर A12 बायोनिक, ठीक है। तो यहाँ पर SE2 और 11 को सेम पॉइंट मिलते हैं, जो XR है वो थोड़ा सा गिर जाता है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन की। जो स्क्रीन है जो XR है उसमें भी IPS LCD पैनल है, SE2 में भी IPS LCD पैनल है, 11 पे भी IPS LCD पैनल है। यहाँ पर तीनों को इक्वल देते हैं। बट स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं, स्क्रीन साइज़ में आईफोन SE छोटा है क्योंकि उसमें टच ID है। तो जो XR है उसमें फेस ID है, 11 में भी फेस ID। अभी मैं आपको बात करता हूँ 11 लीजिए, क्योंकि 11 में थोड़ा सा स्क्रीन साइज आई थिंक बड़ा है। जी यहाँ पर तीनों को इक्वल देते हैं स्क्रीन में भी। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बैटरी लेवल की। आईफोन XR की बैटरी लेवल डिसेंट है, SE2 की डिसेंट से थोड़ी सी कम है क्योंकि उसकी बैटरी लेवल इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हम 11 की बात करते हैं, ये दोनों से अच्छा है, यहाँ पर 11 जीत जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम की। XR में है 3 GB रैम और SE2 में भी 4 GB रैम और उसमें 11 में भी 4 GB रैम। यहाँ पर SE2 और 11 जीत जाते हैं, XR पीछे रह जाते हैं। तो अभी हम कंक्लूजन की बात करते हैं। हमने डिवाइड तो कर दिया सभी को, जिसको चाहिए स्क्रीन, पावर एंड बैटरी वो तो सिंपली 11 के लिए जाए। जिसको स्क्रीन के साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो उसको बस पावर चाहिए और स्क्रीन का साइज़ नहीं चाहिए और बैटरी लेवल से कोई उसको लेना देना नहीं है, तो वो SE2 के लिए जाए। और जिसको चाहिए पावर भी चाहिए बट उसको स्क्रीन भी चाहिए और वो भी चाहिए, बैटरी लेवल भी डिसेंट चाहिए, 11 के लिए उसका बजट नहीं है, फिर आप XR के लिए जा सकते हैं क्योंकि उसकी पावर ही फैंटास्टिक है बट i13 के मुकाबले थोड़ी सी कम है। तो इन तीनों फ़ोन में यूट्यूबर्स बहुत करते हैं कि इन तीनों कंफ्यूजिंग बहुत करते हैं, तो मैंने अभी आपको कंफ्यूजिंग दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसको स्क्रीन साइज में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी में भी, तो वो जा सकता है SE2 में। बट ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि आप 11 के लिए जाइए और SE के लिए। तो जो है XR उसको ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए और आपका बजट थोड़ा सा कम है। तो अभी हम बात करते हैं iPads की। iPads में अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन देता हूँ, उसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे अभी। तो iPad Pro M1 आप मैं कहता हूँ ना लो, क्योंकि अभी M2 आएगा नवंबर दिसंबर तक, तो सितंबर में लॉन्च हो सकता है वो आप ले लिए, वो आप ले सकते हैं क्योंकि वो अभी उस पर पावर और भी इनहेंस होकर आएगी। वहाँ पर आई थिंक M1 Max चिपसेट हो सकता है, या अभी नया है M1 Pro वो हो सकता है, या फिर उसमें प्रोसेसर हो सकता है M2। ओके, अगर ये लीक्स नहीं आते प्रो की तो मैं अभी आपका M1 लेने के लिए भी कह देता हूँ। हाँ, जब M2 वाला लॉन्च होगा तो M1 का प्राइस बहुत गिर जाएगा, आप M1 भी ले सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल है। एयर अभी लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, जो अभी स्प्रिंग इवेंट है एप्पल का, वहाँ पर एयर भी लॉन्च हो सकता है, वो आप लीजिए। पुराना वाला 4A14 बायोनिक वाला रहने दीजिए अगर लॉन्च होता है तो। 10th जनरेशन आई थिंक सितंबर में लॉन्च हो गए, जहाँ से स्प्रिंग इवेंट में कर देगा एप्पल लॉन्च। तो उसके बाद आईफोन SE3 लॉन्च होगा, वो आने के बाद हम देखेंगे कैसा फ़ोन है। वैसे स्पेक्स जो आ रही हैं उसके मुकाबले तो SE2 से बहुत बेहतरीन है फ़ोन। वैसे जो एप्पल है वो अपना SE जनरेशन को 4 साल बाद लॉन्च करता है, जैसे SE को किया था 2016 में लॉन्च और SE2 को किया था 2020 को। 4 साल का गैप था, अभी भी 4 साल का गैप चाहिए था उसको, 2024 में लॉन्च होगा। बट जो SE2 है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए वो SE3 को जल्दी ही लॉन्च कर रहा है 2 साल के गैप के। तो यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं, 15 मिनट्स की वीडियो बनी हुई है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग भी करेंगे। आप कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स।